बलूचिस्तान में रोज पिटाई, खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान मारे, और पीओके एक था जो इनको लगता था कि शांत है, हमारी मुट्ठी में है। अब वो बागी हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे देसी भाषा में कहते हैं हत्थे से उखड़ जाना, वो हो गए हैं पीओके के लोग। एक मैंने आपको बयान सुनाया था इससे पहले भी कि उन लोगों ने कहा कि भाई बलूचिस्तान में तो बहुत हालत खराब है, इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। अब वो खुलेआम कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अगर तुम ऐसा समझते हो, और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है, हमारा चुरा के तुम खाते हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और एक बड़ी बात कह दी गई वहां की एक बड़ी रैली के अंदर कि अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो ऐसा ना हो कि हम और रास्ते खोज लें। और रास्ते कौन से हैं? और रास्ता वही है जो एलओसी है, जो लगती है भारत के साथ। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें उधर से रसद लानी पड़ेगी अपनी, इधर वाले कश्मीर से, अगर तुम ना सुधरे तो। सुने एक चीज आपको मैं दिखाता हूं, इस तस्वीर को स्क्रीन पर रखिएगा, हो सकता है मेरी नजर ने धोखा खाया हो। मैंने पहले भी जब इस तस्वीर को देखा था, एक बार पूरे पिक्चर पे ले लीजिए, वो जो बयान दे रहा था ना जो व्यक्ति, वो बयान को स्क्रीन पर लीजिएगा जरा। मैंने खोजना चाहा पीओके को लेकर, इससे पहले आपने भी कभी खबर सुनी और हमने भी कभी दी हो। किसकी बात करते थे? लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन लोगों की बात करते थे। मैंने कहा देखूं मैं इस रैली में कोई खड़ा है आगे पीछे बंदूक लेके, देख लीजिए आप, कोई नहीं है सर, कोई नहीं। एक के हाथ में बंदूक नहीं है, बल्ला ठेक। ये है नॉर्मल कश्मीरी, आम कश्मीरी, ये है, ये वो हथियारबंद आतंकवादी या हथियारबंद गिरोह में से कोई नहीं है इनमें, सामान्य नागरिक। यस, आप पहली बार ये लोग आगे आए हैं। पीओके तो है ही नहीं ना, रोज हम लोग चर्चा इस पर कर रहे हैं कि वहां की हमने भी एक ही लेंस से देखा, टेरर लेंस से देखा, या आम लोगों के लेंस से हमने भी नहीं देखा। नहीं, मैं आपको बताया कि टेरर लेंस से इसलिए क्योंकि पाकिस्तान उस जमीन को टेरर के तौर पर यूज कर रहा है, बट हाईलाइट वही होता है, आम लोगों की प्लाइट हाईलाइट नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये जो आपने इस स्क्रीन को देखकर कहा कि यहाँ देखिए कोई बंदूक वाला आपको दिख रहा है क्या, ये सचमुच कहीं हो ही नहीं सकता कि कहीं की आवाम, कहीं के लोग वो सब बंदूक लेके घूमे। भाई किसी जगह पर, मतलब उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान या पीओजेके या किसी जगह से तुलना नहीं कर रहा हूं, किसी इलाके को कह दिया जाता है कि वो डकैतों का इलाका है, तो वहां डकैत थोड़ी ना होते हैं सब, कुछ डकैत होते हैं जो कब्जा करते हैं। यहां जो आपने किया है बड़ा अच्छा किया, अंडरलाइन, और जो लोग कहानी कुर्सी की देख रहे हैं इसको जरा लिखना पढ़ना भी शुरू करें। पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा कब्जा कर रखा है वहां आतंकवादी नहीं है, वो पंजाब से आतंकवादी तैयार करता है, टेरर लॉन्च पैड पीओजेके में बनाता है, और वहां से मीरपुर मुजफ्फराबाद के जरिए हमारे यहां भेजता है। ये रूट है। अब वहां के लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, पहले करते थे तो उस तरह से आवाज नहीं आती थी, अब थोड़ा ये मोबाइल वगैरह उस सब की तकनीक का समय हुआ तो थोड़ा ज्यादा वो आने लगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात ने आपने अंडरलाइन की, कोई वहां बंदूकची नहीं खड़ा है, कोई AK-47 नहीं लेकर खड़ा, कोई बम बांध के फटने को तैयार नहीं खड़ा है, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए आगे अगली खबर पर बढ़ते हैं। समीर जी, भारत के राजदूत क्या चाहते हैं, अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं क्या चाहते हैं? या तो जितना हमें बताते हैं ट्रंप अच्छे हैं, उतना ट्रंप को भी तो यकीन दिलाएं। बिल्कुल। अब क्या बताया उन्होंने, नई कहानी?